हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको फार्माकोग्नोजी का पार्ट 2 कराने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम आपको कार्डियोटॉनिक्स के बारे में बेसिक जानकारी देंगे और कार्डियोटॉनिक्स से रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यू कराएंगे, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, आज हम कार्डियोटॉनिक्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, कार्डियोटॉनिक्स की डेफिनेशन बताइएगा क्या होती है, ठीक है। तो कार्डियोटॉनिक्स की हम डेफिनेशन देखते हैं। कार्डियोटॉनिक्स आर ड्रग्स दैट इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट एंड आर यूज्ड इन हार्ट फेलर, ठीक है। तो दोस्तों, जो कार्डियोटॉनिक्स होती हैं वे ड्रग्स होती हैं जो क्या करती हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट होता है, यानी हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन करने का जो फोर्स होता है उसको इंक्रीज करती हैं, ठीक है। कार्डियोटॉनिक्स उसको इंक्रीज करती हैं। और जो कार्डियोटॉनिक हैं दोस्तों, मोस्टली हार्ट फेलियर में यूज़ करते हैं हम इनको, ठीक है। यूज्ड इन हार्ट फेलियर, ठीक है। तो दोस्तों, जो मोस्टली कार्डियोटॉनिक्स होते हैं वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अब हम। तो दोस्तों, डी फार्मा के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास जो मैन क्रूड ड्रग्स हैं वो दो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम दो कार्डियोटॉनिक्स के बारे में बेसिकली जानेंगे, ठीक है। कौन कौन से? एक तो है आपका डिजिटलिस, ठीक, और दूसरा है आपका अर्जुना। तो इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों, डिजिटलिस, ठीक है। दोस्तों, आप डी फार्मा में फार्माकोग्नोजी में डिजिटलिस के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन हम आज क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो डिजिटलिस के बारे में हम जो बेसिक सी जानकारी है वो आज आपको बताने वाले हैं, ठीक है। डिजिटलिस दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, तो इसके बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। तो डिजिटलिस का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा, डिजिटलिस का जो दोस्तों बायोलॉजिकल सोर्स होता है, डिजिटलिस पर्पूरिया एंड डिजिटलिस लेनाटा, ठीक है। ये दोनों ही इसके बायोलॉजिकल सोर्स हैं, ठीक है। तो कई बार ऑप्शन में आपको डिजिटलिस पर्पूरिया देखने को मिल सकता है, तो कई बार आपको डिजिटलिस लेनाटा, इसीलिए हमें दोनों पता होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों, इसकी जो फैमिली होती है डिजिटलिस की, वो होती है स्क्रोफुलेरेसी, ठीक है। तो ये आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। एक नोटबुक रखिए और साथ ही साथ आप नोट करते जाइए। डिजिटलिस की फैमिली क्या होती है? स्क्रोफुलेरेसी, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्योंकि आगे हम आपसे पूछेंगे भी, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो ज़्यादातर दोस्तों जो एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में ही पूछा जाता है, ठीक है। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट? तो दोस्तों, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं, ठीक है। कौन कौन से कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं? एक तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं, डिजिटॉक्सिन है, डिजॉक्सिन है और गिटॉक्सिन है। ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वो हमारा होता है डिजॉक्सिन, ठीक है। जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है डिजिटलिस का, वो है डिजॉक्सिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं दोस्तों। तो डिजिटलिस का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है? ये क्या करता है दोस्तों डिजिटलिस? इंक्रीज फोर्स ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। यानी जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको इंक्रीज करने का काम कौन करता है? डिजिटलिस, ठीक है। डिक्रीज हार्ट रेट, और जो हार्ट की रेट होती है, ठीक है, उसको डिक्रीज करने का काम करता है, ठीक है। हार्ट रेट को डिक्रीज करता है ये। और इम्प्रूव कार्डियक आउटपुट को इम्प्रूव करता है ये। तो दोस्तों, डिजिटलिस के दो मोस्ट इम्पोर्टेंट यूजेस हैं, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट है आपका कंजेस्टिव हार्ट फेलर, ठीक है। तो डिजिटलिस जो है हमारा, वो कंजेस्टिव हार्ट फेलर यानी CHF में यूज़ किया जाता है। और सेकंड है आपका एट्रियल फाइब्रिलेशन, ठीक है। एट्रियल फाइब्रिलेशन में भी यूज़ किया जाता है डिजिटलिस का। दोस्तों, डिजिटलिस के आइडेंटिफिकेशन फीचर्स देखते हैं, ठीक है। इसके आइडेंटिफिकेशन फीचर्स क्या होते हैं, यानी डिजिटलिस का जो आइडेंटिफिकेशन है
वो क्या है, तो इसके जो लीप्स होते हैं दोस्तों ओवेट एंड हेयरी होती हैं, ठीक है। डिजिटलिस की जो लीप्स होती हैं वो ओवेट होती हैं एंड हेयरी होती हैं। और इसका जो टेस्ट होता है दोस्तों ये बिटर होता है, ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि डिजिटलिस का टेस्ट कैसा होता है, तो इसका जो टेस्ट होता है बिटर होता है, ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो डिजिटलिस का सोर्स पार्ट होता है दोस्तों वो लीप्स होता है, ठीक है। और एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है इसका कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है, ठीक। और जो ड्रग ऑफ चॉइस है डिजिटलिस की वो है हमारी डिजॉक्सिन, ठीक है। तो ये तीन आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ड्रग है दोस्तों आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट अर्जुना, ठीक है। अर्जुना भी आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग है, ठीक है, ये भी आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्डियोटॉनिक्स है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है वो क्या होता है, ड्राइड बार्क ऑफ टर्मिनेलिया अर्जुना, ठीक है। इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है हमारा वो है टर्मिनेलिया अर्जुना। और इसकी जो फैमिली होती है दोस्तों तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसकी फैमिली होती है कॉम्ब्रिटेसी और इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है हमारा वो होता है टर्मिनेलिया अर्जुना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट दोस्तों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से रिलेटेड एमसीक्यू ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें दोस्तों मोस्टली जो है 3 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज टेनिन्स, ठीक, सेकेंड इज ग्लाइकोसाइड्स और थर्ड इज फ्लेवोनॉइड्स, ठीक है। तो ये 3 इसके मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, ठीक है। तो इनको भी आप नोट कर लीजिएगा, टेनिन्स, ग्लाइकोसाइड्स एंड फ्लेवोनॉइड्स, ठीक है। दोस्तों इनको आप नोट करते जाइए, ठीक है, क्योंकि आगे जो हम एमसीक्यू पूछेंगे तो वो इनसे ही रिलेटेड होंगे, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ठीक है। इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, तो दोस्तों अर्जुना जो है वो हमारा एज ए कार्डियोटॉनिक काम करता है, ठीक है। और मिल्ड डाययूरेटिक के रूप में भी काम करता है और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये कार्डियोटॉनिक्स तो है ही हमारा अर्जुना, लेकिन ये डाययूरेटिक्स और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट है दोस्तों इसके यूजेस, ठीक है। अर्जुना के यूजेस क्या क्या हैं, तो इसके जो यूजेस हैं दोस्तों, एक तो आपका ये हार्ट फेलर, ठीक है, हार्ट फेलर में यूज़ होता है, हाइपरटेंशन में भी यूज़ होता है और एंजाइना में भी यूज़ होता है, ठीक है। तो ये तीनों में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब दोस्तों इसका आइडेंटिफिकेशन फीचर्स देखते हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन फीचर्स क्या है, तो जो अर्जुना है ये एक थिक बार्क होती है, ठीक है। और इसका जो आउटर सरफेस है वो ग्रे कलर का होता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अर्जुना के बारे में, ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। इसका जो सोर्स पार्ट होता है वो होता है बार्क, ठीक है, ये जो है बार्क से ऑब्टेंड होता है, ठीक। और इसका जो बॉटैनिकल नेम है जैसा कि हम आपको बता चुके हैं क्या है, टर्मिनेलिया अर्जुना इसका बॉटैनिकल नेम है, ठीक है, यानी बायोलॉजिकल सोर्स है। और ये इंडियन कार्डियोटॉनिक ड्रग होती है, कैसी है, इंडियन कार्डियोटॉनिक ड्रग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों कुछ ना क्लासिफिकेशन है आपका कार्डियोटॉनिक्स का, ठीक है। कार्डियोटॉनिक्स का क्लासिफिकेशन है, जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होती हैं आपकी, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स कौन कौन सी होती हैं, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स ड्रग हैं वो आपकी मोस्टली 3 है, ठीक है, डिजिटलिस है और स्टोफेंथस है और स्क्वेल है। ये तीनों आपकी क्या है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब हम कार्डियोटॉनिक से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 एमसीक्यू देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 21, डिजिटलिस लैनाटा बिलोंग्स टू विच फैमिली। तो बताइएगा दोस्तों जो डिजिटलिस लैनाटा है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। ऑप्शन ए है आपका सोलानिएसी, बी है आपका स्क्रोफुलरेसी, सी है रूटेसी एंड डी है लेग्यूमिनोसी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, यानी स्क्रोफुलेरेसी, ठीक है। तो दोस्तों जो डिजिटलिस लैनाटा है
एक्चुअल में ये डिजिटेलिस का बायोलॉजिकल सोर्स है और जिसकी फैमिली स्क्रोफुलेरेसी होती है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, आप ये बताइएगा जो लेग्यूमिनेसी है ये किसकी फैमिली होती है? तो लेग्यूमिनेसी जो दोस्तों फैमिली होती है, जैसा कि हम आपको पढ़ा चुके हैं, ये किसकी फैमिली है? सेना की फैमिली होती है। ठीक है, हमने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। किसकी है? सेना की फैमिली है ये। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और सेना का जो दोस्तों बायोलॉजिकल सोर्स होता है वो होता है आपका केसिया एंगस्टिफोलिया। कौन सा है? केसिया एंगस्टिफोलिया। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसको रिपीट करते रहिए। जितना आप रिपीट करेंगे ना उतना ही आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, इसलिए हम आपको बार बार रिपीट कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो लेग्यूमिनेसी किसकी फैमिली है? ये है सेना की। और सेना का जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो क्या है? केसिया एंगस्टिफोलिया है। और दोस्तों सेना में जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो कौन सा होता है? वो होता है सैनोसाइड। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए, कौन सा होता है? सैनोसाइड। सैनोसाइड ए एंड बी जो होता है वो इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22। द मेन एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ डिजिटलिस इज। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से जो डिजिटलिस का एक्टिव एक्टिव प्रिंसिपल मतलब एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट पूछा है बेसिकली दोस्तों इन्होंने। ठीक है, तो डिजिटलिस का एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है निम्न में से? ऑप्शन ए एल्कालॉइड्स, बी ग्लाइकोसाइड्स, सी वोलेटाइल ऑयल्स एंड डी रेजिन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, तो ग्लाइकोसाइड्स हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23। विच ग्लाइकोसाइड इज मोस्ट पोटेंट इन डिजिटलिस। तो बताएगा दोस्तों निम्न में से जो मोस्ट पोटेंट ग्लाइकोसाइड है वो डिजिटलिस का मोस्ट इंपोर्टेंट ग्लाइकोसाइड कौन सा है? ऑप्शन ए आपका डिजिटॉक्सिन, बी डिजॉक्सिन, सी जिटॉक्सिन एंड डी ओ यूबाइन। ठीक है, ओ यूबाइन। तो दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी डिजॉक्सिन। तो दोस्तों जो डिजॉक्सिन है आपका वो मोस्ट पोटेंट ग्लाइकोसाइड है। ठीक है, लेकिन ये दोस्तों तीनों ही डिजिटलिस के क्या हैं? डिजिटलिस के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं तीनों ही। ठीक है, जिडॉक्सिन भी है, डिजॉक्सिन भी है और डिजिटॉक्सिन भी है, लेकिन मोस्ट पोटेंट जो है वो आपका डिजॉक्सिन है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24। अर्जुना बिलोंग्स टू विच फैमिली। तो बताइएगा दोस्तों जो अर्जुना ड्रग है हमारी वो किस फैमिली से बिलोंग करती है? ऑप्शन ए है आपका मिर्टेसी, बी है कॉम्ब्रिटेसी, सी है फेबेसी या डी है एपिएसी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कॉम्ब्रिटेसी। ठीक है, तो अर्जुना की जो फैमिली कौन सी है हमारी? कॉम्ब्रिटेसी है। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा दोस्तों जो मिर्टेसी है वो किसकी फैमिली है? तो दोस्तों ये भी आप नोट कर लीजिएगा, जो मिर्टेसी है ये हमारी क्लोव की फैमिली है। ठीक है, क्लोव। ठीक, अच्छा दोस्तों आपको पता हो तो क्लोव का बायोलॉजिकल सोर्स हमें कमेंट करिएगा। ठीक है, जल्दी से आप कमेंट करिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिए आप। ठीक है, कमेंट करने से जो है ना आपकी जो नॉलेज है वो इम्प्रूव होती है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25। द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ अर्जुना इज। तो बताइएगा दोस्तों अर्जुना का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन ए है आपका टर्मिनालिया चेब्यूला, बी है आपका टर्मिनालिया अर्जुना, सी है आपका केसिया एंगस्टिफोलिया, डी है आपका रावोल्फिया सरपेंटिना। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है। ठीक है, तो टर्मिनेलिया अर्जुना इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। ठीक है, अर्जुना का जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा दोस्तों जो केसिया एंगस्टिफोलिया है जो कि हम आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुके हैं, ये किसका बायोलॉजिकल सोर्स है? तो ये दोस्तों किसका है? अभी पढ़ाया था आपको, ये जो है आपका सेना का बायोलॉजिकल सोर्स है। ठीक है, ओके, तो दोस्तों हम रिपीट इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको कंफर्म रट जाए। ठीक है, और रावोल्फिया जो सरपेंटिना होता है वो किसका
बायोलॉजिकल सोर्स है, ये आप हमें बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26। डिजिटलिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट। तो दोस्तों जो डिजिटलिस होती है वो प्लांट के किस पार्ट से ऑब्टेन्ड होती है, बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हमारा रूट, बी बार्क है, सी लीव्स है एंड डी सीड्स है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी लीव्स। तो लीव्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डिजिटलिस जो होती है दोस्तों ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीव्स। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27। अर्जुना ड्रग कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, तो जो अर्जुना ड्रग है हमारी वो कंसिस्ट है ऑप्शन ए यानी लीव्स, बी बार्क, सी सीड्स एंड डी फ्लावर्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी बार्क। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों जो अर्जुना ड्रग है हमारी वो बार्क में पाई जाती है। ठीक है, या कह सकते हैं कंसिस्ट ऑफ बार्क। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स मेनली एक्ट ऑन। तो दोस्तों जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो मेनली किस पर एक्ट करते हैं, लीवर पर, किडनी पर, हार्ट पर या फिर ब्रेन पर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी हार्ट। ठीक है, तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जैसे कि डिजिटलिस और अर्जुना जो हैं ये मेनली किस पे एक्ट करते हैं, हार्ट पर। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कार्डियोटोनिक ड्रग। तो बेसिकली हमें ये बताना है निम्न में से कार्डियोटोनिक ड्रग्स कौन सी हैं। ऑप्शन ए है आपकी सेना, वी डिजिटलिस, सी इस्पागुला एंड डी क्लोव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों डिजिटलिस। डिजिटलिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो डिजिटलिस है आपकी ये क्या है, कार्डियोटोनिक्स है। और दोस्तों जैसा कि हम आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुके हैं सेना और इस्पागुला ये किस कैटेगरी की ड्रग हैं, तो ये लैक्सेटिव है। कैसी है, लैक्सेटिव्स ड्रग हैं जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सेना इस्पागुला कैसी हैं, लैक्सेटिव्स ड्रग्स हैं। और दोस्तों क्लोव जो है वो किस कैटेगरी की ड्रग है ये आप हमें कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। द मैकेनिज्म ऑफ डिजिटलिस इंक्लूड्स। तो बेसिकली दोस्तों हमें ये बताना है जो डिजिटलिस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। ऑप्शन ए है हमारा डिक्रीजिंग हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, बी है इंक्रीजिंग हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, सी है इंक्रीजिंग रेस्पायरेशन एंड डी है रिड्यूसिंग ब्लड ग्लूकोज। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा वो रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो डिजिटलिस मोस्टली क्या करता है दोस्तों, जो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, इंक्रीज करता है एंड क्या करता है, जो हमारी हार्ट रेट होती है, ठीक है, क्या होती है, हार्ट रेट, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। हार्ट रेट जो होती है हमारी इसको क्या करता है, ये डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। इंक्रीजिंग हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड हार्ट रेट को ये डिक्रीज करता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31। अर्जुना शोज विच एक्शन। तो अर्जुना जो है दोस्तों वो कौन सा एक्शन शो करता है। ऑप्शन ए लैक्सेटिव, वी कार्डियोटोनिक, सी एंटी पायरेटिक एंड डी सेडेटिव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी कार्डियोटोनिक। ठीक है, तो अर्जुना जो है हमारी कार्डियोटोनिक्स कैटेगरी की ड्रग है। ठीक है, अच्छा दोस्तों किसी भी एक लैक्सेटिव ड्रग्स का नाम हमें कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 32। द इम्पोर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अर्जुना इज। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, ये कई बार प्रीवियस ईयर एमसीक्यू यानी प्रीवियस ईयर फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अर्जुना का इम्पोर्टेंट केमिकल कॉन्स्टेंट कौन सा होता है। तो ऑप्शन ए एल्कालॉइड्स, वी ग्लाइकोसाइड्स एंड टेनिस, सी वोलेटाइल ऑयल्स एंड डी सैपोनिन्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी ग्लाइकोसाइड्स एंड टेनिन्स जो हैं इसके इम्पोर्टेंट
कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। लेकिन एक और इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, वो भी आप नोट कर लीजिएगा। कौन सा है? वो है आपका फ्लेवोनॉइड्स, ठीक है। ये भी आप नोट कर लीजिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। फ्लेवोनॉइड्स भी आप नोट कर लें, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 33, विच ड्रग इज यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलर। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सी ड्रग जो है हमारी कंजेस्टिव हार्ट फेलर यानी CHF में यूज होती है, ठीक है। CHF में यूज होती है। ऑप्शन ए डिजिटेलिस, बी कैस्टर ऑयल, सी सैना एंड डी जिंजर। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी डिजिटेलिस, ठीक है। और दोस्तों जो कैस्टर ऑयल होता है हमारा, ये क्या है? ये लुब्रिकेटिंग लैक्सेटिव होता है, ठीक है। कैसा लैक्सेटिव है? लुब्रिकेटिंग। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और एक और पॉइंट नोट कर लीजिएगा, जो हमारा कैस्टर ऑयल होता है लुब्रिकेटिंग लैक्सेटिव तो है, लेकिन ये किस पे वर्क करता है? तो ये जो एक्ट करता है हमारा, ये करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। जो कि हमने पढ़ाया था आपको, किस पे एक्ट करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन पे एक्ट करता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 34, द टेस्ट ऑफ डिजिटेलिस लीव इज। तो दोस्तों जो बताइएगा, जो डिजिटेलिस की जो पत्तियां होती हैं उनका टेस्ट कैसा होता है? स्वीट होता है, सोर होता है, विटर होता है या साल्टी होता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी बिटर, ठीक है। डिजिटेलिस की जो लीव्स होती हैं वो दोस्तों बिटर होती हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का एग्जाम्पल कौन सा है? ऑप्शन ए आपका मॉर्फिन, बी डिजॉक्सिन, सी एट्रोपिन एंड डी क्विनिन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी यानी डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन जो है हमारा क्या है? वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36, अर्जुना बार्क इज यूज्ड एज। तो बताइएगा दोस्तों, अर्जुना बार्क का यूज़ किस में किया जाता है? एज ए लैक्सेटिव या कार्डियोटोनिक्स के रूप में, एनाल्जेसिक के रूप में या फिर एंथलमिंटिक के रूप में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कार्डियोटोनिक, ठीक है। तो अर्जुना बार्क जो है कार्डियोटोनिक है, आपको पता ही है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37, डिजिटेलिस डिक्रीजेस। तो बताइएगा दोस्तों, जो डिजिटेलिस है वो क्या डिक्रीज करता है? कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर या फिर रेस्पायरेशन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी हार्ट रेट, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया था, डिजिटेलिस जो होता है वो इंक्रीज क्या करता है? इंक्रीज करता है हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट होता है, ठीक है। हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को तो इंक्रीज करता है, वट डिक्रीज करता है हार्ट रेट को, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 38, विच कार्डियोटोनिक इज ऑफ प्लांट ओरिजिन। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से जो प्लांट ओरिजिन कार्डियोटोनिक्स है वो कौन सा है? डिजॉक्सिन है, एड्रीनालिन है, इंसुलिन है या फिर पैरासीटामोल है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन जो है हमारा वो प्लांट ओरिजिन कार्डियोटोनिक्स है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 39, द प्लांट डिजिटेलिस पर्पूरिया इज कॉमनली नोन एज। तो ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो जो प्लांट डिजिटेलिस पर्पूरिया है दोस्तों, ये और किस नाम से जाना जाता है? नीम के नाम से जाना जाता है या फॉक्सग्लोव के नाम से जाना जाता है या तुलसी के नाम से जाना जाता है या फिर सैना के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी फॉक्सग्लोव, ठीक है। तो ये हमारा जो है डिजिटेलिस पर्पूरिया आल्सो नोन एज फॉक्सग्लोव, ठीक है। फॉक्सग्लोव के नाम से जानते हैं हम इसको। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 40, कार्डियोटोनिक्स ड्रग्स आर मेनली यूज्ड इन। तो दोस्तों जो कार्डियोटोनिक्स ड्रग्स होती हैं वो मेनली किस में यूज़ होती हैं? फीवर में यूज़ होती हैं, पेन में यूज़ होती हैं, हार्ट डिसीज़ में यूज़ होती हैं या फिर इन्फेक्शन में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी
यानी हार्ट डिसीज़। ठीक है, तो कार्डियोटॉनिक्स जितनी भी ड्रग होती हैं वो हमारी हार्ट डिसीज़ में यूज़ होती हैं। तो दोस्तों आई होप दैट कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। सो प्लीज़ दोस्तों स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।